थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने मोजे उतारने के बाद आने वाली गंध दूर करने के लिए नया प्रयोग किया है। वैज्ञानिकों ने मोजे में जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, जो बदबू को दूर करने के साथ पैरों में मौजूद बैक्टीरिया भी मारता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ट्रायल सफल रहा है। पैरों से गंध आने की स्थिति ब्रोमोडोसिस कहते हैं और पैरों में संक्रमण को पिटेट केरेटोलिसिस कहते हैं। जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स इन दोनों से निजात दिलाते हैं। जिंक ऑक्साइड में एंटीबैक्टीरियल खूबी होती है। इसके अलावा यह इंसान की स्किन को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका इस्तेमाल कपड़ों और मोजे पर एक लेयर बढ़ाने में किया जा सकता है। यह तरीका सेना के जवानों के लिए काफ़ी राहत देने वाला साबित होगा। अब हम इस रिसर्च को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, ताकि कपड़ों के जरिए इंसानों को होने वाले बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को रोका जा सके। गाजियाबाद के पटेल नगर में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति और अन्य ससुरालजन पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है। रजापुर गांव के रहने वाले पीड़िता के पिता श्रीराम शर्मा ने बताया कि उन्होंने करीब 2.5 साल पहले अपनी बेटी की शादी पटेल नगर में रहने वाले अंकुर शर्मा के साथ की थी। अंकुर जलकल विभाग में ऑपरेटर है। शादी के बाद से ही आरोपी और उसके परिवार वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचाने के लिए कई बार सामाजिक तौर पर समझौता कराया। एक आध बार आरोपियों की मांगें पूरी भी की, लेकिन उनकी मांग कम होने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी बेटी के साथ 23 अक्टूबर की शाम इस कदर मारपीट की गई कि उनकी बेटी के हाथ की हड्डी टूट गई, जबकि पैर में 3 जगह फ्रैक्चर आ गए। महिला के पिता ने बताया कि जानकारी होने पर वह अपनी बेटी को घर ले आए और पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पटना के छाती गांव में 18 वर्षीय शोभा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद भाई ने बताया कि बदमाश घर में घुसे और शोभा की हत्या करने के बाद फरार हो गए। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस को लड़की के भाई बबलू यादव द्वारा बार बार बयान बदलने पर शक हुआ। पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो बबलू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बहन किसी लड़के से बात करती थी। कई बार उसने मना किया, लेकिन बहन अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। रात घर में उसकी मां और पत्नी के अलावा कोई नहीं था। आरोपी ने बताया कि शोभा घर के नवनिर्मित कमरे में थी। काफी देर तक मोबाइल से उसी लड़के से बात करती रही। बाद में जब वह सो गई तो मौका देख वह बहन के कमरे में पहुंच गया। उसने सोते समय बहन को गोली मार दी और पिस्तौल को घर के पीछे फेंक दिया। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए नई कहानी तैयार कर दी, लेकिन बाद में मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यूपी के एटा में करवा चौथ की खरीदारी करने गई एक महिला ने लड़की को पकड़कर पीट दिया। करवा चौथ की खरीदारी को लेकर काफी चहल पहल है। बाबूगंज बाजार में कुछ पिछले दिनों हुई मारपीट के बाद काफी संख्या में पुलिस तैनात रहती है। देर शाम एक दुकान पर खरीदारी करने के लिए कई महिलाएं खड़ी थी। तभी एक लड़की ने एक महिला का आंटी जी कह दिया। इतना सुनते ही वह भड़क गई। खरीदारी छोड़कर वह मारपीट पर उतारू हो गई। लड़की को बाल पकड़ पकड़ की पिटाई की। वहां मारपीट के बाद भगदड़ सी हो गई। मारपीट होते देख महिला पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे तो दोनों को किसी तरह अलग किया। दोनों महिलाओं को अलग कर पूछा तो पता चला कि युवती ने एक महिला को आंटी कह दिया था। वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र के रूपापुर गांव में आजमगढ़ निवासी मोरंग सोनकर अपनी पत्नी व 3 वर्षीय बेटे के साथ विंध्यवासिनी देवी दर्शन करने गया था। इसी दौरान मिर्जापुर में शराब पी ली। पत्नी ने इसका विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई। नशे में धुत पति अपने बेटे को लेकर मिर्जापुर से ऑटो पकड़कर भाग निकला। नशे में धुत पति अपने बेटे को लेकर मिर्जामुराद के रूपापुर पहुंचा। उसे बच्चे के साथ लड़खड़ाते हुए पैदल जाते देख ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना मिर्जामुराद पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे मिर्जामुराद थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बच्चे और शराबी पिता को हिरासत में ले लिया। मोरंग सोनकर नशे में धुत होने के कारण ग्रामीणों के सवालों का जवाब नहीं दे सका। इस कारण लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया और पीट दिया। उसकी पत्नी को बच्चा सौंप दिया गया है।